जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आपके जेईआईटी का एग्जाम जो है वो आउट होने वाला है और जेईई लाइब्रेरी का जो है वो ऑलरेडी आपका आउट हो चुका है और कल से यानी कि 4 दिसंबर से जो है वो आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होना शुरू हो जाएंगे और जिसकी आखिरी डेट जो है वो जनवरी की है। तो मतलब आपके पास 1 महीना है, आप अपने फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये एग्जाम जो है वो अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपकी ये जो अनदर 300 वैकेंसीज हैं ये आपकी जो है वो इस मंथ के एंड तक नोटिफाई हो जाएंगी और इसका भी एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई एंड जून के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेरे पास बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर, एक चीज तो ये है कि सर क्या जो ये जेआईटी का एग्जाम होगा इसमें 12th पास यहाँ पे एलिजिबल है या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा भी करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे पहले था तो आपके पास 12th मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट होती थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो जेआईटी का एग्जाम होगा इसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 12th पास ही होगी। यहाँ पे शायद हो सकता है कि एडिशनली आपसे जे इसका कंप्यूटर का जो है वो डिप्लोमा या फिर जो पीजीडीसीए होता है वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाए, बट वो मैंडेटरी नहीं होगा। वो एक एक्सेप्शनल होगा कि अगर आपके पास है तो एक वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम 99% ये चांस ले सकते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी जो ये 300 पोस्ट के ऊपर आएगी ये आपकी 12th पास रिक्वायरमेंट पर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा सबसे ज्यादा मैंने अपना जो क्वेश्चन जो मैंने देखा बच्चों का वो ये था कि सर, कंप्यूटर का जो मतलब एग्जाम है या कंप्यूटर का जो मतलब आपका सब्जेक्ट है, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्योंकि कंप्यूटर का हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें किस लेवल का पढ़ें। तो देखिए, जैसे प्रीवियस जो भी आपके जेआईटी के एग्जाम हुए हैं तो आपको पता है कि इस साल जैसे अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था और जो अभी एग्जाम हुआ है एचपीपीएससी का जो हुआ जेआईटी का 6 पोस्ट के ऊपर, तो अगर आप वहां से लेवल का फर्क लगाएं तो देखिए लेवल जो है आपका लगभग और लगभग जॉब उसी तरह का है, बट कुछ चीजें जो है वो एडिशनली एड ऑन की गई हैं। ठीक है, तो हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका लेवल रहेगा वो मीडियम यानी कि मॉडरेट लेवल ही रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और वो सारे जो है वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद ही जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो इस बार एग्जाम होगा इसमें क्या क्या जो है वो रहेगा, कितने मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा, है ना। तो 85 क्वेश्चंस जो है यानी कि 85 मार्क्स का जो है वो आपका सिर्फ आपके सब्जेक्ट बेस पे आएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर भी होगा। और हो सकता है कि इसके अलावा आपका कंप्यूटर के अलावा जो आपका रीजनिंग है, जनरल रीजनिंग है, वो भी आ सकता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन में तो लॉजिकल रीजनिंग आपको यहाँ पर जो है वो डाली गई है जीके के साथ, है ना। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि 85 के 85 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ही आए। ठीक है, इसके अलावा जब डिटेल सिलेबस आपका एचपीआरसीए निकालेगा तो उस टाइम जो है वो आपको पता चल जाएगा। बट अभी हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका 85 क्वेश्चंस टोटली जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और बाकी 35 क्वेश्चन आपका जीके, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के रहेंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे, तो मेजर पार्ट जो है वो आपका कंप्यूटर का रहेगा। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा कि कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, अप्रोक्सीमेट वेटेज क्या है कंप्यूटर सेक्शन की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने जो है वो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट सिलेबस कवरेज मटेरियल जो है वो तैयार किया है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है वो डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है, हमारे खुद के टीचर्स के द्वारा दिए गए डिलीवर किए गए लेक्चर्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के यहाँ पर डिटेल में आपको हर एक लेक्चर जो है वो दिया जाएगा और साथ में करंट अफेयर्स यहाँ पे साथ में रहेगा। एचपीजीके का बहुत बड़ा रोल रहता है, एचपीजीके यहाँ पे डिटेल में आपको दी जाएगी। एचपीजीके के नोट्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज अलग से दिए जाएंगे। जेओआईटी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड आपको दिया जाएगा और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मटेरियल और एमसीक्यूज जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर के सबसे ज्यादा एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेट 600 से 700 प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के ही रहेंगे। और इसमें जो है वो आपको अभी ऑफर के टाइम पर फर्स्ट 500 एस्पिरेंट को ये कोर्स, कंप्लीट कोर्स सिर्फ 1999 का जो है वो पड़ेगा। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो आपका राइज कर जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्ट जाकर जो है इसको परचेज कर सकते हैं और साथ में आप हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। और अगर आप में से किसी को भी मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर आप मुझसे भी जो है वो पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है वो आपका सारा क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसका वेटेज रहेगा और उसका इंपॉर्टेंस लेवल क्या है। अगर हम उसके इंपॉर्टेंस लेवल की बात करें तो कितना जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, और
कितना जो है वो इसका एग्जाम में शेयर रहेगा यानी कि वेटेज रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका एचपी जेओआईटी को ही कंपेयर नहीं किया गया है, यहाँ पर आपके बाकी एग्जाम्स जो होते हैं जो जेओआईटी के ही होते हैं बट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी रहते हैं, ठीक है, तो उन सभी को कंपेयर किया गया है क्योंकि अब आपको पता है कि जो आपका लेवल है वो भी राइज कर चुका है, जो आपका सिस्टम पैटर्न है वो भी आपका बढ़ चुका है। तो हमने जो है वो हर एक एस्पेक्ट को जो है वो यहाँ पर कवर अप किया है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो आपकी एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसमें आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या डाटाबेस के रिगार्डिंग जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे जो है वो इसमें आते हैं और इसका इंपॉर्टेंस लेवल भी सबसे ज्यादा है, वेरी हाई। और सेक्शन वेटेज की बात करें तो 1/4 यानी कि 25% जो है वो आपका लगभग यही जो है वो आपका कंसिस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड हार्डवेयर, जो बेसिक आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके कंप्यूटर कब किसने फाउंड करा, किसने जो है वो कब फाउंड करा, क्या सबसे पहले कंप्यूटर आया, कौन सा आया, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, ये सारी बेसिक फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर का रहता है। और इसके हार्डवेयर के अलावा, ठीक है, जैसे हार्डवेयर में आपका आ गया कि जो भी है प्रिंटर्स हैं, माउस है, कीबोर्ड है, इसके रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं हार्डवेयर के रिगार्डिंग और फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग जो आपका है, इसकी भी जो इंपॉर्टेंस लेवल है काफी हाई है, जो कि 15 से 20% जो है वो आपकी वेटेज रखेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी भी आपकी इंपॉर्टेंस लेवल जो है वो काफी हाई रहेगी, जिसमें विंडोज और डीओएस जो है वो आपका रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं, हालांकि एचपीजीए में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, बट जो अगर हम बात करें आपके अदर एग्जाम्स की है ना, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपके सेंटर लेवल के होते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके इस बार भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो 15 से 20% जो है वो इसको रखा जाएगा और वेरी हाई इंपॉर्टेंस लेवल जो है वो रहेगी। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ये आपका मॉडरेट टू हाई, मीडियम टू हाई रहेगा, 10 से 15% जो है इसकी वेटेज रहेगी। इसके अलावा प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग जैसे C++, HTML, ये आपके सिलेबस में गिवन था, है ना, जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ उसमें ये गिवन था C++, HTML, है ना, बट क्वेश्चंस जो है वो आपके लिमिटेड पूछे गए थे। तो हम इसको जो है इंपॉर्टेंस लेवल मीडियम देते हैं और 10 से 15% जो है इसका वेटेज रहेगा, अगर आता है तो 3-4 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। उसके डीबीएमएस है, ठीक है, इसका भी जो है वो लेवल मीडियम रहेगा, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट वेटेज इसकी 5 से 10% रहेगी। लास्ट में आता है साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज समझने वाली ये है कि ये जो चीज है ये आपकी करंट बेस्ड भी आ सकती है, ठीक है, करंट बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसका जो मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो 1, 2 या 3, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो लो टू मीडियम रहेगी और अप्रोक्सीमेट वेटेज जो है वो आपकी 5 से 10% रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपने जैसे अभी देखा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस और कितना वेटेज जो है वो एग्जाम में रहेगा, तो इस तरह से जो है वो आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो रहेगी। इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम रहती है, जिनको मैंने कवर अप नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक जिन पे आपने ज्यादातर जो है वो फोकस करना है और इसके लिए आप हमारा जो कंप्लीट कवरेज सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर अप किए गए हैं विद 600+ MCQs प्रैक्टिस जो है वो आपको एज अ प्रैक्टिस जो है वो दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा और सबसे मेन बात, हमारे कोर्स की वैलिडिटी आपके सिलेक्शन तक है, यानी कि ये वाला JYT, इसके बाद अगर और भी JYT आते तो उनमें भी आप वो सेम कोर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और बाकी हम लर्निंग हिमाचल की टीम जो है वो आपके साथ हमेशा है। हमारे एक टीचर हैं जो ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में ही जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। क्लियर? तो जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप मेरे से जो है वो पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल में भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी आपके एग्जाम से रिलेवेंट, वो सारी यहाँ पर जो है वो आपको बिना देरी के मिलती रहें, ठीक है। क्योंकि अब हम आने वाले टाइम पे एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके JYT एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।